Good noon everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel. You are watching your favorite channel English by Chandan Yadav. Today we will discuss our next lesson. The lesson name is question tag. Yeah, you hear truth. The lesson name is question tag. If you have any query, you can put your question in the comment box. I will check and give you selection, give you solution. Question. This is the best platform for you. And if you have to develop your English skills, you have to join this channel and please watch every video in the sequence manner. First, go the first lecture of these English videos. These videos are very helpful in a sequence manner. If you want to see, if you want to see every video in a sequential manner, first the lesson is uh, parts of the speech. You have to watch this video till the last, and I believe that these videos will very lucrative for you. तो आज जो अपना वीडियो है, हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन टैग के ऊपर आधारित है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जाइए, तो हमारा फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वहाँ पे पढ़िए, और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ से आपकी पूरी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और यदि आपको कोई क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, मैं उसको सोल्यूशन को जरूर देने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग। हाँ, ये बहुत बार आ चुका है, हालांकि ये क्लास 10 का सिलेबस नहीं है, लेकिन ये आपको लिखने में आपको काफ़ी हेल्प मदद कर सकती है। क्लास 7 8 तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी के सिलेबस में ये एक टॉपिक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सर क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग क्या है। ये क्वेश्चन टैग कुछ नहीं है, क्वेश्चन टैग एक मिनी सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग एक मिनी सेंटेंस है जिसमें हम अपने कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, हम अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, और जब अपना स्टेटमेंट देते हैं तो उधर से जो अपना हमारा लिसनर है वो इस बात को रिस्पॉन्ड करता है ना, इन अ शॉर्ट सेंटेंस, छोटे सेंटेंस में वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो आज का जो अपना शुरू करेंगे लेक्चर वो है क्वेश्चन टैग, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपको कराने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। एक सेंटेंस इसको देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि लिखा हुआ पहला सेंटेंस, अरुण इज डूइंग द होमवर्क, है ना। अरुण अपना होमवर्क कर रहा है। देखिए यहाँ तक, हालांकि देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो ये कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो इस पार्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पार्ट के लिए ये सेंटेंस आपका कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है ना। तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। ये जो कहा, ये बात कही गई है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा है, वो असर्टिव कि अरुण अपना होमवर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो बात लिखनी है ये हमें क्वेश्चन टैग में लिखनी है। कई लोग इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं, और कई लोग इसको क्वेश्चन टैग भी कहते हैं। तो आप जो मर्जी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन टैग टैग क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम होते हैं, आप याद रखेंगे। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन टैग में क्या होते हैं, हम कैसे लिखते हैं। तो एक बार इसको बेसिक समझ लेते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है। एक क्वेश्चन टैग में जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो जो उसका लिसनर से बात को सुन रहा है ना, अगर मैं बोलूँ कि अरुण अपना होमवर्क कर रहा है, तो ये बात मैं जिसके सामने कह रहा हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा सेकंड पर्सन है वो इस बात को रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर वो बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ध्यान रखेंगे कि वो स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगी। हम अपने जो कह सकते हैं कि हमारा लिसनर है उसको हम फ्रीली उसकी बातों को कहने के लिए अलाउ करेंगे कि आप जो भी इसके रिस्पॉन्ड के बारे में आप जो भी आंसर बता सकते हो। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन टैग में जो भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो जो सामने वाला लिसनर है वो उस बात को अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन टेक करेंगे वो नेगेटिव आना चाहिए, और अगर ये स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक जो है पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बात है, आप याद रखेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर देखिए यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, नॉट नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा एडवर्ब नहीं है जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ये असर्टिव है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट असर्टिव है तो जहाँ पे क्वेश्चन टैग लिखेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना।
और अगर हमारा स्टेटमेंट अगर ये नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक, तो ये अपना पहला लेक्चर है, इसका सेकंड लेक्चर ये आएगा। तो इसमें हम फॉरेन के बेसिक समझेंगे कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर मैंने टेंस की वीडियो को देखा हुआ है तो हमने टेंस पहचानने के लिए यहाँ पे टेंस के चैप्टर जो हमने दिए थे उससे मैंने चार्ट बनाया था टेंस पहचानने के लिए। और अगर आपने अभी नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए। टेंस पहचानने की एकदम मास्टर क्लास है वो वाला क्लास, जिसमें आपको हर एक कह सकते हैं सेंटेंस आप देख के ही पहचान जाओगे कि ये टेंस कौन सा है। उससे काम मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इस सेंटेंस में कि ये टेंस कौन सा है। ध्यान रखेंगे, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर इसको बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी है, मेन वर्ड में आईएनजी फॉर्म लिखी है। और आईएनजी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, है ना। इज एम आर को प्रेजेंट बोलते हैं और आईएनजी को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो टेंस हमने लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, नॉट आएगा यहाँ पे। और जो इस वर्ड का सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन पुट कर देंगे। यही बात आपको अप्लाई करना है। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे इस बात को उतना ही ज़्यादा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर से पर देखिए मैंने क्या कहा कि सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, पहली बात तो ये। सेकंड बात, अगर यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो असर्टिव सेंटेंस आना चाहिए। ये रहा दूसरी बात। बात नंबर 3 जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पुट करेंगे, नॉट लगाएंगे और साथ में जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन पुट कर देंगे। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर होती है। यहाँ पे इज लिखा हुआ है और अरुण कौन सा है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए इज लिखा हुआ है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इज लिखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये ध्यान रखें, नॉट को जो हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट को कभी एन ओ टी नहीं लिखते हैं, है ना। अगर आप नॉट लिख रहे होंगे इस तरह से, है ना, तो नॉट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उसको हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे इज हम लिख रहे हैं, नॉट को हमेशा देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में नॉट को लिखेंगे हर जगह। क्वेश्चन टैग में नॉट को हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, एन एपोस्ट्रोफी टी। ये हमेशा क्वेश्चन टैग में हम लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने हेल्पिंग लगा दिया, अब क्या करेंगे, नॉट पुट करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, इजंट, है ना, इसको पढ़ते हैं इजंट। ये हो गया। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अरुण है, तो अरुण के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। यही हमें पुट करना है, इजंट ही। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। आई पता समझ में। फिर से एक बार देखिए, हम पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन टैग है अगर वो असर्टिव है तो स्टेटमेंट हमारा असर्टिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि टेंस कौन सा है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। लेकिन ध्यान रखना है कि हम इस यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो है प्रोनाउन होगा, हो सकता है कि यहाँ प्लूरल हमारा प्रोनाउन आ जाए तो फिर यहाँ पे हमें आर करना पड़ जाएगा। तो यही बातों को चेक कर लेना है। तो ही के लिए हम क्या कर सकते हैं, इज। नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे और अरुण के लिए हम क्या प्रोनाउन लगा सकते हैं, ही। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा, अरुण इज डूइंग द होमवर्क। अरुण अपना होमवर्क कर रहा है ना। इज नॉट ही, क्या नहीं कर रहा है। इस आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग कहते हैं ना, किसी अगर मान लो कोई खाना खा लिया है तो अगर हम गए पूछने के लिए तो क्या पूछते हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पहले तो हम एक बार पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, है ना। अब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो क्या बोलते हैं कि नहीं खाया। तो हम सीधे उस बात को शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव में कह देते हैं क्या, कि तुमने नहीं खाया, है ना। अगर मैं बोलूँ कि तुमने एक काम किया, ठीक है ना, अगर कोई मान लड़का कोई काम कर रहा है तो क्या मैंने पूछा क्या तुमने काम खत्म कर लिया कि नहीं कर लिया, तो तुरंत हम उस पॉजिटिव का नेगेटिव में रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। और उस प्रकार से और मैं पूछूं कि अगर मैं कहूँ क्या क्या तुमने अभी तक काम खत्म नहीं किया, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, क्या तुमने
अभी तक काम खत्म नहीं किया कि किया। अगर ऐसे नेगेटिव बोलूंगा तो इसका स्टेटमेंट कैसा आएगा, उल्टा, जो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आ जाता है। और जब हमारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है नेगेटिव आएगा। यही मीनिंग देने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन टैग क्या है। हम कोई भी बात को जो स्टेटमेंट पूछते हैं तो फिर उसका उल्टा ही उनसे हम रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। तुमने पढ़ाई की कि नहीं की, तो हम उसके बाद उसका नहीं वाला रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे ही फिर से बोलते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया कि खाया, तो वही है, जब नेगेटिव बोलेंगे तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। और जो क्वेश्चन टैग ही पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। यही बात करने के लिए, इसी बात को लिखने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, जो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग एक मिनी मिनी सेंटेंस होता है। क्वेश्चन टैग एक, ये क्वेश्चन टैग ध्यान रखिएगा, है ना। ये स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन टैग है। मैं आप लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन टैग है आपका, क्वेश्चन टैग ना। टैग का मतलब समझ रहे होगे ना। टैग का मतलब ये हम अपनी बातों को किससे जोड़ देना, टैग करना। टैग का मतलब चिपकाना भी होता है, ऐड करना भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है लिखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। माई फ्रेंड हैज बॉट अ न्यू कार। कह रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है उसने एक नया कार खरीदा है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन टैग पुट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टेंस कौन सा है। हैज लिखा हुआ है ओवर की थर्ड फॉर्म। तो पहले टेंस पहचाना कौन सा टेंस है। तो हैजअप को प्रेजेंट बोलते हैं और ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये केवल अकेले रहे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा हुआ है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैजअप को प्रेजेंट बोलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारा टेंस है यहाँ पे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैजअप होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है, सिंगुलर, तो हमने हैज लिखा हुआ है। तो हमें यही करना है। ठीक है, यहाँ पे हैज लिखेंगे, ठीक है, नॉट लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अब फ्रेंड लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लगा सकते हैं, ही, हैज नॉट ही। माय फ्रेंड हैज बॉट अ न्यू कार। मेरे फ्रेंड ने एक नया कार खरीदा है ना, कि वो नहीं खरीदा है, ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड स्टार्ट द जॉब। तो फिर जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ध्यान है कि ये मॉडल वर्ब है, और अगर ये मॉडल वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है वो मॉडल वर्ब है। तो अगर ये मॉडल वर्ब है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट हमारा कैसा है, असर्टिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, यू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यू शुड स्टार्ट द जॉब, शुड नॉट यू। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा कुछ है सेंटेंस जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब तो दिख रही है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, सीधे आपको मेन वर्ब दिख जाएगी। तो उस टेंस में हमें कैसे पहचान करेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे ये सभी जो भी हम क्वेश्चन टैग बनाए हैं उसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। उसके बाद नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, उसके बाद प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब सब में दिख रहा था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया वहाँ पे। लेकिन सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सीधे मेन वर्ब दी गई हो, फिर उसके लिए क्या करेंगे। तो वैसा ही क्वेश्चन देखने के लिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, मेनी पीपुल बिलीव दैट गॉड विल हेल्प यू। बहुत लोगों का ऐसा मानना मानना है वो, या वो मानते भी हैं कि गॉड उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिलीव लिखा हुआ है, हालांकि पीपल सब्जेक्ट हो जाएगा और ये बिलीव हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। अब हमें पहचानना है कि ये टेंस है कौन सा है, क्योंकि अगर हम टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो वर्ब लिखी गई है वो कौन से टेंस में लगी हुई है। तो बिलीव अगर हम माने तो ये वर्ब की बेस फॉर्म है, पहली फॉर्म है। और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो केवल वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ये जो हमारा टेंस है, जो वर्ब लिखी गई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, स्टेटमेंट कैसा है आपका, असर्टिव है। असर्टिव है तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव में उसको पुट करेंगे। तो अगर हमें नेगेटिव पुट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग को पुट करना है। देखिए, अब आपको भी ये बात पता होगा, अगर आप टेंस पढ़े होंगे, कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए,
जब हम इसको असर्टिव में लिखते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। मैं आपको 2 एग्जांपल समझा देता हूँ इसके लिए। अगर मुझे कहना है कि ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे जो राइट्स लिखा हुआ है ये वर्ब की बेस फॉर्म में, पहली फॉर्म में। अगर वर्ब की पहली फॉर्म में तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो हम असर्टिव में यहाँ पे डू डज का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे इसे हम पास्ट में, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ पे रोट लिखा हुआ है तो मेन वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। लेकिन जब इनकी स्टेटमेंट को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। डज ही राइट अ लेटर, और वैसे ही डिड ही राइट अ लेटर। तो हम सर्टेंस और असर्टिव रहेगा तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज या डिड का यूज नहीं करते हैं, वर्ब की फॉर्म को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिलीव लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि स्टेटमेंट हमारा असर्टिव है, तो अगर ये असर्टिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग को पुट करना है। अब हेल्पिंग को देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, पीपुल है। हमें पता है कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू किसके लिए हम यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए, है ना, प्लूरल नाउन के लिए। और डज का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल नाउन है क्योंकि पीपल प्लूरल फॉर्म होता है, पीपल प्लूरल होता है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, है ना, डोंट। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इसका हमें प्रोनाउन वहाँ पे यूज करना है, इसके बदले में पीपल कैसा नाउन है, प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन हम पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। मेनी पीपल बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, डोंट दे। ये हमारा क्वेश्चन टैग। एक और एग्जाम्पल से आपको दिक्कत है। द ओल्ड लेडी कट द वेजिटेबल विथ नाइफ। ओल्ड लेडी ने वेजिटेबल को एक नाइफ से कट कर दिया। अब यहाँ पे देखना पहले आपने जो मेन वर्ब कट लिखा हुआ है, हेल्पिंग में तो कोई नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, और ये कट लिखा हुआ है। अब हमें ये पहचानना है कि जो मेन वर्ब लिखी गई है क्या ये प्रेजेंट की वर्ब है या पास्ट की वर्ब है, क्योंकि दो ही केस में आएंगी। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता या पास्ट परफेक्ट होता या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लिख जाती। दो ही टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब आती है असर्टिव सेंटेंस में। तो हमें ये पता करना है कि जो कट लिखा हुआ है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो ये कट जो है, अगर मैं बात करूँ तो कट जो है ये वर्ब की तीनों फॉर्म कहलाती है। ठीक है, कट जो है इनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि अगर देखिए अगर ये थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ही हैज कट ऐसा हो जाएगा, या आई हैव कट। हमेशा कट जो हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उनसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का जरूर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरी फॉर्म तो है नहीं, तो थर्ड फॉर्म कैंसल। अब अब देखिए ये जो हमारा लेडी लिखा हुआ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो अगर ये प्रेजेंट की वर्ब होती तो इसमें ये से लग जाती। अगर मैं बोलूँ कि ही कट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस लगा देंगे, ही कट्स। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कैसा है, लेडी लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यस होना चाहिए, लेकिन हालांकि यस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यस है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं गया, तो बचा क्या, ये वाला कट, और ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें हम यस से यस लगाते नहीं है, तो ये जो हमारी वर्ब लिखी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो हमारा ये जो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो जो है हेल्पिंग वर्ब हम इनको यूज करेंगे। और पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल केवल डिड होती है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों केस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डिड, उसके बाद नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, लेडी लिखा हुआ है। तो अगर लेडी के लिए हालांकि सब्जेक्ट ये है तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या कर सकते हैं, सी, तो डिडंट सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी वहाँ पे मेन वर्ब को हम पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये थे दो क्वेश्चन, इसमें ये देखा कि मेन वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना भी हो तो मेन वर्ब से हम कैसे पहचान करके इनको क्वेश्चन टैग को लिख सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू। अब देख रहे हैं क्या हमारा टेंस कौन सा लिखा हुआ है? जो टेंस हमारा लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है ना? और लेकिन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो असर्टिव में बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो सेंटेंस हमारा असर्टिव बनेगा, एम लिखेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव असर्टिव बन गया। अब हमें देखें सब्जेक्ट क्या है, आई लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है तो ये पहले से प्रोनाउन है। अगर ये पहले से प्रोनाउन है तो हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे, एम आई। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या देखा, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू। हमने देखा कि टेंस कौन सा है, इज एम आर को प्रेजेंट बोलते हैं, आई एन को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन सेंटेंस है नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? असर्टिव में बनेगा। और अगर ये असर्टिव बनेगा तो नॉट तो नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एम हमने लिख लिया। अब जो सब्जेक्ट नॉट अब आएगा नहीं तो गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई लिखा हुआ है, और अगर ये पहले से प्रोनाउन है तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन चेंज करना नहीं है, आई को लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो ये था सेंटेंस में अगर नॉट आ जाए यानी सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो उसको असर्टिव में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर सॉल्यूशन। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा जो स्टेटमेंट है ये असर्टिव में लिखा हुआ है ना, तो सेंटेंस हमारा है वो असर्टिव में लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में ही हो पाएगा। अब देखते हैं कि टेंस कौन सा है, इज एम आर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है और आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है ना। इज एम आर को प्रेजेंट बोलते हैं और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो जो टेंस हमारा है जो हमारी वर्ब लिखी गई है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखी गई है। तो अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और अगर हम देख रहे हैं कि एम लिखा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे। ठीक है, नॉट लिखेंगे, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, आई, एम एंड आई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस सही है तो नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे एम नॉट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एम नॉट गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लगेंगे, यहाँ पे हम एम नॉट का यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट है। शायद आप चौंक गए होंगे कि अरे ये कैसा, आई के साथ तो एम लगता है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम लिखा भी है और आई के साथ एम आता भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं बोलूँ कि ऐसा वर्ड ना, ये एम नॉट जो लिखा हुआ है, ठीक, एम नॉट ऐसा वर्ड है ही नहीं। ये वर्ड सेंटेंस कह लीजिए या इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में ये वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं होता है। एम नॉट जैसा वर्ड नहीं होता है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, आप इसको एम नॉट लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एम नॉट लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, तो अगर ऐसा वर्ड है ही नहीं तो हम यहाँ पे एम नॉट नहीं लिख पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, उसको एम को हटा करके यहाँ पे आर नॉट लिखेंगे। मैं आपको लिख रहा हूँ आर नॉट आई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस बात को मैं और लॉजिक समझा सकता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे चाहिए। ठीक, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ही मे डू इट। ठीक है, और एक सेंटेंस में लिखा हुआ है ही मे नॉट डू इट। ठीक है, मैंने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हमने देखा कि जो हमने मॉडल ऑफ मे का यूज किया हुआ है, ही मे डू इट, वो ऐसे कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर हम मे कैसे ले मे अगर हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब का तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो इसे कर सकता है। तो अगर सोचिए अगर ये बात पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि वो नहीं कर सकता है। तो जब चीजें पॉसिबल ही नहीं है तो केवल पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जितना संभावना पॉसिबिलिटी करने की है उतना ही पॉसिबिलिटी उसको ना करने की हो जाएगी। अगर ही में डू लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा ही, है ना, मे नॉट, इसका मतलब वो नहीं भी कर सकता है।
ठीक है, ये मतलब याद रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ ही में नॉट डू इट, वो इसे नहीं कर सकता। अगर चाहता हूँ वो इसे नहीं कर सकता, तो ये जो है कह सकते हैं कि संभावना है कि वो इसको कर भी सकता है। यहाँ पे लिखेंगे ही में, है ना, ही में वो इसे कर भी सकता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अगर मे लिखने से ही मे नॉट वाला मीनिंग कंफर्म हो जा रहा है, तो फिर ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम मॉडल ऑफ मे को यूज करते हैं तो इसे कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसे नहीं भी कर सकता। तो ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों मीनिंग सेम है, तो इसलिए मे नॉट को जनरली लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, हम ये जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, इसी से मे नॉट वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी प्रचलन में नहीं है, इसको भी लिखा नहीं जाता है जनरली। बहुत रेयर केस में आपको देखे होंगे कि मे नॉट लिखा गया होगा। मे से ही वो मे नॉट वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जितनी संभावना मे की करने की है, उतनी संभावना भी ना करने की होती है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, मे मॉडल ऑफ। तो सर ये क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि मे नॉट जैसा भी वर्ड नहीं है, जैसे ये एम नॉट नहीं है, वैसे मे नॉट भी वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, इसी केस को और रखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कि ही में हेल्प यू, वो तुम्हारी साथ मदद कर सकता है। और हमने देखा कि मॉडल ऑफ में मे लिखा हुआ है, और अगर मे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मे नॉट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है ही में हेल्प यू, तो तुम्हारी मदद कर सकता है। और अगर ये मदद कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये मतलब याद रखेंगे। तो ये दोनों मीनिंग जो है ये पॉजिटिव है। हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारा जो स्टेटमेंट है अगर वो असर्टिव है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम मॉडल में मे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मे नॉट अपने आप इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये अपने आप में नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे मे नॉट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मे नॉट जैसा वर्ड है भी नहीं। ठीक है ना, ये मे नॉट जैसा आपको मे और नॉट ये वर्ड आपको नहीं दिखेगा, है ना, मेंट नहीं दिखेगा, ऐसा वर्ड डिक्शनरी में है नहीं। ठीक है, नहीं एमंट हो जाए, नहीं एमंट है, और नहीं मेंट है, ऐसा वर्ड है नहीं, जनरली हम इसको लिख नहीं पाते हैं। और मे से लिखने से ही मे नॉट इंक्लूड हो जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या करें, अगर मॉडल ऑफ मे लिखा हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम मे नॉट या मे लिख रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ठीक है, अगर मे से कोई बात संभावना होती है तो जिसका नेगेटिव होगा, अगर मे नॉट का मतलब वो नहीं कर सकता, तो जो इसका असर मतलब कि क्वेश्चन टैग होगा वो जो है कह लीजिए ये होगा ना, कैन नॉट, कांट, इसको कह लीजिए कांट। ठीक है, याद रखेंगे मे बराबर ये कांट आप लिख सकते हैं। तो अगर हम संभावना व्यक्त करते हैं तो इस बात को कहने के लिए हम कांट का यूज कर सकते हैं, ये इसका जो है क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांट, कांट ही। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो मे है उसकी जो ये मे, और ध्यान रखिए ये मे और ये मे नॉट ना, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। मे का मतलब मे नॉट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये मे इक्वल टू कैन होता है। अगर मे से हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जो क्वेश्चन टैग में लिखेंगे वहां पे कांट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज क्वेश्चन टैग में देखे हैं। तो अपना ये वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है क्वेश्चन टैग का। हम इसको करने का प्रयास किया, हमने बेसिक देखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाले देखा, उसके बाद हमने मेन वर्ब को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे उसके क्वेश्चन टैग बना पाएंगे, फिर हमने मॉडल वर्ब का क्वेश्चन देखा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसको होमवर्क पे करेंगे, जब प्लीज होमवर्क रहेगा तब ट्राई करेंगे।
he may solve this question। ठीक है, ये सेंटेंस हमने बताओ he may solve this question। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन टाइप बनाना है। जैसे था क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 2 इज, he does not write a letter। ये हमारा दो क्वेश्चन है। ही में सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ही डज नॉट राइट लेटर, क्वेश्चन टाइप फिलअप करना है आपको। ये दो क्वेश्चन है, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसका सेकंड लेक्चर भी जल्दी ही आएगा और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। मेरी मेहनत जो भी चल रही है आप उसको जरूर अप्रिसिएशन किया करिए, लाइक वीडियो को जरूर किया करिए और कमेंट करना न भूलें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर आपके लिए यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, तो आपको भी काम करना है। आप लाइक जरूर किया करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। कमेंट में आपको जो भी लगता है जरूर किया करिए। आपको जो भी समझ में आए कमेंट कर दिया करिए, ताकि जिससे वीडियो अपग्रेड होती रहे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।